चीजों को जाने देना और लेटिंग गो मैनिफेस्टेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप लगातार एक ही चीज को बार बार मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसी नौकरी के बारे में सोचें जो आपका सारा समय तो ले लेती है लेकिन आपको फुलफिल नहीं करती है, या ऐसे रिलेशनशिप के बारे में सोचें जो प्यार से अधिक संघर्ष से भरा हो। ये सिचुएशंस हमारे लिए नोन है, वो हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है और ये फैमिलियरिटी आश्वस्त करने वाली हो सकती है तब भी जब वो हमें तनाव या दुख देते हैं। लेकिन किसी परिचित से चिपके रहना मानव स्वभाव है, भले ही वो हमारे लिए फायदेमंद ना हो। ये झुकाव अज्ञात मींस अननोन के गहरे डर से उत्पन्न होता है। जब हम परिवर्तन का सामना करते हैं तो आगे क्या होगा इसके बारे में चिंता करना आम बात है। हमारे पास जो कुछ है उसे खोने का डर, भले ही वो परफेक्ट से बहुत दूर हो। संभावित नुकसान से बचने की कोशिश में हम कभी कभी खुद को एक आर्टिफिशियल जेल में फंसा लेते हैं, इस उम्मीद में कि चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। ये प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि जब हम कोई बड़ा निर्णय लेने के कगार पर होते हैं जो हमें अज्ञात क्षेत्र में ले जा सकता है तो हमारा मस्तिष्क इसका विरोध करता है, अलार्म देता है और हमें अज्ञात खतरों के बारे में चेतावनी देता है, अक्सर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। यही कारण है कि जब आप किसी परिचित चीज को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या लंबे समय से चला आ रहा विश्वास हो, तो आपका ब्रेन आपको ये समझाने की कोशिश कर सकता है कि आप अपने जीवन में सब कुछ जोखिम में डाल रहे हैं और इसीलिए आपको यहाँ पर लेटिंग गो की जरूरत पड़ती है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप इस अभ्यास को अच्छे से कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज आकर्षित कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रस्ट द प्रोसेस। लेटिंग गो सिंपली एक्शंस पर भरोसा करना है। आप कह सकते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर जितना चाहें विश्वास कर लें, लेकिन यदि आप विश्वास करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित नहीं करते हैं तो आप वास्तव में कुछ भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक्शंस शब्दों से कहीं ज्यादा तेज हैं। मैनिफेस्टेशन को क्रिएशन की एक प्रक्रिया है। आप निर्णय लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप उसे अपने क्रम में रखते हैं, तब आप भरोसा करते हैं कि यूनिवर्स बाकी काम करेगा। आपको भरोसा है कि आपको आगे क्या करना है या कहां जाना है, इसके बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप भरोसा करते हैं कि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ संचार कर रहा है और आपको संकेत भेज रहा है। बट जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं करते तो आपकी आंखें, दिल और दिमाग उन संकेतों के लिए खुले नहीं होंगे। आप दुनिया के पुराने उबाऊ न्यूटोनियन व्यूज में फंस जाएंगे जहां आपको Z प्राप्त करने के लिए X और Y करने की आवश्यकता है। आप बीच में जादुई शॉर्टकट से चूक जाएंगे क्योंकि आप इसे देख ही नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए ऋतुएं, सीजन्स को ले लें। गर्मियों के दौरान पेड़ों पर ढेर सारे पत्तियां होती हैं, वो सूरज की रोशनी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, गर्मियों में बढ़ते हैं, पनपते हैं और क्या। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे इन पेड़ों की जरूरतें भी बदलती हैं। जब पतझड़ आता है तो पेड़ों में परिवर्तन शुरू हो जाता है। पत्तियां जो कभी जीवन, शक्ति और विकास का प्रतीक थीं, लाल, नारंगी और सोने की चमकदार झलक में बदल जाती हैं। ये खूबसूरत बदलाव सिर्फ शो के लिए नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। रंगों के इस प्रदर्शन के नीचे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। पेड़ सर्दियों की चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा समय जब पानी और गर्मी जैसे संसाधन दुर्लभ होंगे। यदि पेड़ अपनी गर्मियों की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश में अपनी पत्तियों को पकड़े रहेंगे तो संभवतः वो जीवित नहीं रह पाएंगे। पत्तियां जो कभी पेड़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सर्दियों में बोझ बन जाती हैं, पानी और पोषक तत्वों की मांग करती हैं और उन्हें पेड़ खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए एक ऐसे क्षण में जो लगभग निर्मम लग सकता है, पेड़ अपने पत्ते से अपना संबंध तोड़ लेता है। पत्तियां झड़ जाती हैं जो पेड़ के अस्तित्व के लिए एक आवश्यक बलिदान है। इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हार मानना हमारी भलाई और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक रिलेशनशिप या नौकरी जो कभी हमें खुशी और संतुष्टि देती थी, समय के साथ बर्बादी और परेशानी का कारण बन सकती है। स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव के बावजूद उन्हें पकड़ कर रखना हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी में बाधा बन सकता है और यहां तक कि हमारी वेल बीइंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, हमें यह पहचानना चाहिए कि कब किसी चीज ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और कब उसे छोड़ने का समय आ गया है। स्टेप नंबर 2, स्वयं पर भरोसा रखें। वास्तव में जाने देना और मैनिफेस्टेशन को घटित होने देने का अर्थ स्वयं पर भी भरोसा करना है, क्योंकि जब बात आती है तो हमारी बहुत सी प्रकट समस्याएं हमारी अपनी
इनएडिक्वेसीज की भावनाओं के कारण होती हैं। सचेत रूप से किसी चीज की इच्छा करना एक बात है, सभी स्तरों पर इस पर विश्वास करना बिल्कुल अलग बात है। शायद आपको लगता है कि आप खुद पर काफी विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ अपने एक्शंस पर एक नजर डालने के लिए कहूंगा। अपने आप में विश्वास की कमी आमतौर पर खुद को आगे बढ़ाने के रूप में सामने आती है, क्योंकि सबकॉन्शियस रूप से हम अभी भी अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सच है कि लगभग सभी मैनिफेस्टेशन सक्सेस की कहानियों के लिए काम की आवश्यकता होती है, बट यहाँ समस्या ये है कि ऊर्जा को आगे बढ़ाने या प्रयास करने की शक्ति हताशा से आती है, आत्मविश्वास से नहीं। वो कार्यवाही जो वास्तव में हमारी मैनिफेस्टेशन में मदद करने के लिए काम करती है, वो हमेशा प्रेरित कार्यवाही होती है जो भरोसे की वजह से आती है। जब हम जबरदस्ती करते हैं और धक्का देते हैं, तो हम ब्रह्मांड को ये दिखाने के बजाय कि हमें भरोसा है, हम बिल्कुल विपरीत दिखा रहे होते हैं। जाने देने और आगे बढ़ने की ये क्षमता ही हमें बढ़ने और खुद के बेटर वर्जन में विकसित होने में सक्षम बनाती है। किसी के हमारे जीवन से चले जाने के बाद उसे दोष देते रहना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन ये हेल्पफुल नहीं होगा कभी भी। चैलेंजिंग सिचुएशन से आगे बढ़ने की तुलना में दूसरों को दोष देना अक्सर आसान होता है। हालांकि इन अनुभवों को सबक के रूप में देखना अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण होगा। लोगों ने जो किया उसके लिए उन्हें दोष देने के बजाय हम इस बात के लिए आभारी होना चुन सकते हैं कि उन्होंने हमारे विकास में कैसे योगदान दिया है। उन्होंने हमें इस बारे में मजबूत और स्पष्ट बनाया है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। ये अनुभव हमें नुकसान के बारे में सिखाते हैं, माफ करने की हमारी क्षमता बढ़ाते हैं और भावनात्मक रूप से बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप इनटू रिसीविंग। ध्यान दें, ये आपके लिए है। लेटिंग गो में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक मांगने से प्राप्त करने की ओर छलांग लगाना है। यूनिवर्स से मदद मांगने का एक हिस्सा मदद आने पर इसे स्वीकार करना है। यदि आप वास्तव में अपनी इच्छाएं आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए हाँ भी कहना होगा। आपको जो भी मदद दी जा रही है उसे स्वीकार करना होगा। एक बार जब आप अपने ट्रस्ट लेवल्स पर काम कर लेते हैं, तो वापस रिसीव करने का समय आ जाता है। इसीलिए एक गहरी सांस लें और अपने इंटेंशंस रिलीज कर दें। फिर वो करें जो आपको करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सल मैसेज को सुनें और देखें, अपने सामने वाले रास्तों पर चलें और फिर देखिए कैसे जादू घटित होता है। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो यूनिवर्स भी आप पर भरोसा करता है। कभी कभी चीजों को छोड़ना ऐसा महसूस हो सकता है कि आप हार मान रहे हैं या कमजोरी दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सबसे साहसी चीजों में से एक है जो आप कर रहे हैं। लेटिंग गो के लिए साहस, शक्ति और इस बात की गहरी समझ की आवश्यकता होती है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ये पहचानने के बारे में है कि आगे बढ़ना उस चीज से चिपके रहने से अधिक महत्वपूर्ण है जो अब फायदेमंद नहीं है। बहादुरी का ये कार्य नई शुरुआत का द्वार खोलता है और एक खुशहाल, अधिक पूर्ण जीवन की ओर एक शक्तिशाली कदम है। लेटिंग गो सबसे बड़ी माइंड ट्रिक्स में से एक है, जिसे आपको अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए मास्टर करना होगा। ये एक कठिन क्षेत्र है, लेकिन इसे पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है, विशेषकर अभ्यास के साथ। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।